बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं वो है होममेड चॉकलेट केक की। तो ये किस तरह से बनता है, बग़ैर मशीन के, बग़ैर ओवन के, किस तरह से मॉइस्ट और स्पंजी बनता है, तो ज़रूर अपने रेसिपी को देखना है लास्ट तक स्किप किए बगैर। तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा इसको। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी सबसे पहले मैंने सांचा ले लिया है और आप ब्रश की मदद से या कोई कपड़ा ले लें, घी से आपने इसको जो है ग्रीस करना है या ऑयल से कर लें, घी से करेंगे तो ये बेहतर है। तो एक पेपर मैंने ले लिया है ये इस तरह से कॉपी वाला, आप बैटर पेपर भी लगा सकते हैं। तो नाप के आपने गोल सा काट लेना है और पेपर को भी आपने जो है ग्रीस कर लेना है। तो सबसे पहले आपने सांचा इसका रेडी करना है। तो जी यहाँ ले लेते हैं 1 कप चीनी और 1 कप ऑयल का, और 3 अंडे ले लेंगे। इसको ब्लेंडर जग में डाल के अपने अच्छे से बीट करना है। जग ले लेते हैं और उसमें आपने अंडे डालने हैं और ऑयल, और 2 मिनट आपने अच्छे से बीट करना है कि बहुत ही अच्छा सा फ्लफ़ी सा ये बन जाए। इसी तरह अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसका सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी मस्ट प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा सा हो रहा है। 2 मिनट आपने मुसलसल इसको चलाना है। तो बहुत ही ये आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी में आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें इस तरह से फ्लफ़ी सा हो जाएगा। जितना फ्लफ़ी होगा उतना सॉफ्ट बनेगा। अब आपने चीनी डालनी है 1 कप और इसको 2 मिनट दोबारा से मुसलसल बीट करना है। तो उतना ही ये स्पंजी बनेगा और मॉइस्ट भी बनेगा जितना ये फ्लफ़ी होगा। तो जी केक बनाने के लिए 2 कप हमें मैदा चाहिए, 1/2 कप हमें चाहिए कोको पाउडर, इजीली मार्केट से मिल जाता है ये। और ये वनीला एसेंस डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स या 1/2 टीस्पून। और इसमें बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग पाउडर है तो ये डालेंगे, इजीली मार्केट से मिल जाता है, 2 टीस्पून। और 1 चुटकी हमने नमक की डालनी है और 1 चुटकी खाने का मीठा सोडा जो हम चनों वगैरह में भी डालते हैं वो वाला 1 चुटकी डालनी है। अब सबसे पहले हम छान लेते हैं मैदे को और दूसरा कप भी डाल लेते हैं। हमेशा छान के इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसमें कोको पाउडर भी डालेंगे और बेकिंग पाउडर, नमक वगैरह भी डाल के अच्छी तरह से आपने छलनी से छान लेना है इसको, ताकि इसमें कोई भी गुठली लम्स वगैरह ना आए। तो हमेशा छान के इस्तेमाल कीजिएगा इसको। यहाँ 1/2 कप मैंने दूध ले लिया है और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे कॉफ़ी का, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और फ्यू ड्रॉप्स इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस के। तो अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। रूम टेम्परेचर का दूध था तो अब हम इसमें वनीला एसेंस जो है डाल लेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। चलें जी अच्छी तरह से इनको जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे उसको हम इससे एग बीटर से जो है मिक्स कर लेंगे। और फिर जो हमने ये बैटर रेडी किया था आप देख सकते हैं कितना फ्लफ़ी है। आहिस्ता आहिस्ता आपने जो डालना है और इसको मिक्स कर लेना है। आहिस्ता हल्के हाथ से आपने इसको एग बीटर से मिक्स करना है और एक ही तरफ आपने इसको घुमाना है ताकि कोई भी हमारा जो है ये ड्राई मैदा वगैरह जो है ड्राई ना रह जाए। तो जी ये कॉफ़ी वाला जो दूध था वो भी आपने इसमें मिक्स करना है और एक ही साइड पे आपने घुमाना है इसको एग बीटर की मदद से। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बन जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए इसकी, ये देखिए। तो बहुत ही ये फ्लफ़ी है और बहुत ही ये सॉफ्ट बनेगा। अब सांचा जो हमने रेडी किया था उसमें डालेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये रिबन की तरह गिर रहा है तो बहुत ही अच्छा हमारा बना है। थोड़ा सा हम टैप करेंगे और एक पतीला जो लिया है हमने चूल्हे पे रखा है 10 मिनट, इसको प्री हीट किया है मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे। और एक इसमें हमने सिल्वर का बर्तन रखा है ताकि डायरेक्ट हीट ना पहुंचे इसको। तो इसमें हम रख देंगे सांचे को। तो 45 मिनट हम इसको कवर करके पकाएंगे। आप आंच देख सकते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। सॉस के इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। इसमें 2 कप दूध के जाएंगे 1/2 kg और 1 कप हम इसमें चीनी का डालेंगे और 1/2 कप हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर और इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के हम लेवल डालेंगे और फ्यू ड्रॉप्स हम या 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे हम वनीला एसेंस। तो जी एक सॉस पैन ले लेते हैं और एक छलनी ले लेंगे और कोको पाउडर और कॉर्नफ्लोर को हम अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली लम्स वगैरह ना हो। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी को और फिर हम 2 कप इसमें दूध का ऐड करेंगे
अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि कोई भी लम्स वगैरह, गुठली वगैरह ना हो इसमें। पहले आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर फ्लेम ऑन करनी है। अभी फ्लेम हमारी ऑफ है। तो फ्यू ड्रॉप्स हम इसमें डाल देंगे वनीला एसन के और अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। आप देख सकते हैं इसमें अब कोई भी लम्स वगैरह नहीं है, गुठली नहीं है। तो अब हमने ऑन कर दिया फ्लेम और हल्की आंच पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने 4 मिनट इसको गहरा होने तक पकाना है। तो ये देख सकते हैं आप, मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें, इस तरह से कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए और रूम टेम्परेचर पर हिलाते हुए आपने इसको ठंडा करना है। और 2 टेबलस्पून हम इसमें देसी घी के डालेंगे। अगर आपके पास मक्खन है तो आप 2 टेबलस्पून वो डाल लें, दोनों में से एक चीज़ डाल लें आप। तो बहुत ही अच्छा मज़ेदार शाइनी बनेगा। और इसको इस तरह हिलाते हुए आपने पंखे के नीचे ठंडा कर लेना है और फ्रिज में रख के ठंडा कर लें। जी 45 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं केक को। तो एक हमने टूथपिक ली है, तो वो हम इसके सेंटर में डालेंगे इस तरह। अगर तो ये साफ़ आई तो हमारा जो है रेडी हो गया है। अगर इसके साथ केक होगा तो दोबारा से रख लें आप। तो हम एहतियात से निकाल लेते हैं केक को, बहुत गर्म है। तो हम इसके एजेस जो है नाइफ़ के साथ लूज़ कर लेंगे ताकि आसानी से ये बाहर आ जाए। ठीक है जी, इस तरह से पकड़ेंगे किसी कपड़े से और इसको खोल लेंगे। तो ये निकाल लेते हैं और इसको आपने रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है और फिर हम जो है फ्रिज में रख के इसको ठंडा करेंगे थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट। तो जी ये रूम टेम्परेचर पे मैंने ठंडा किया था इसको। और इसका पेपर जो है हम जो है उतार लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बेक हुआ है, बहुत ही स्पंजी और मॉइस्ट बना था। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो एक इस तरह से हम छलनी ले लेंगे। अगर आपके पास स्टैंड है इस तरह का जाली वाला तो आप उस पर रखें, ताकि हम जो है इस पर सॉस जब डालेंगे तो वो एक्स्ट्रा जो है नीचे ड्रॉप हो जाए। तो सॉस को हमने ठंडा कर लिया था फ्रिज में 20 मिनट रख के। तो अब हम इस पर स्प्रेड कर देंगे, जो एक्स्ट्रा होगी वो ड्रॉप हो जाएगी। और जब ड्रॉप होना बंद हो जाएगी तो फिर हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और स्पून की मदद से इवनली एजेस जो हैं इसके हम इस तरह से कर लेंगे ताकि खूबसूरत सा ये लुक आ जाए इसकी नीट। और इसके ऊपर भी चॉकलेट सिरप जो है इवनली लग जाएगा। तो जी अब ड्रॉप होना बंद हो गया था, तो एक प्लेट में निकाल लेते हैं इसको। और इसको आपने 1 घंटा फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए, क्योंकि मैंने अपलोड करनी थी तो मैंने उसी वक्त ही इस पर स्प्रिंकल्स वगैरह डाले, डेकोरेट किया। ये इजीली आपको बेकरी से मिल जाते हैं। आप इस पर वाइट चॉकलेट या डार्क चॉकलेट या चॉकलेट डाल सकते हैं इसके ऊपर। आप इस पर चॉकलेट चिप भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने सिंपल सा इसको डेकोरेट किया है। और 1 टीस्पून मैंने कॉफ़ी का लिया था, ऊपर स्प्रिंकल कर दें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ये ऑप्शनल है, मैं अब आपको कट करके दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो कटिंग से भी पता चल रहा होगा बहुत ही सॉफ्ट है। तो इजीली आप इसको बना सकते हैं और इसमें कोई भी ओवन नहीं इस्तेमाल हुआ, पतीले में ही हमने ज़बरदस्त सा बनाया है। तो आप देख लें इसकी फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको ईद पे बनाएं, पार्टी में भी बना के लेके जा सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिएगा तो आपका भी केक ऐसे ही बनेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी का। बच्चों का तो मोस्ट फेवरेट केक है, तो ज़रूर बनाइएगा इसको। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए